हेलो, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से तब स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन राजस्थान की पशु संपदा देख रहे थे और अपन ने भेड़ भेड़ को पढ़ लिया था और बेसिक इतिहास के बारे में अपनी 2 क्लास हो गई थी। और आज अपन बकरी के बारे में पढ़ेंगे और आशा है कि आपने 2 क्लास पिछली देखी होगी और नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर अपन पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरी थ्योरी करेंगे और साथ में आप मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आपको बता देंगे कि मैप पे कैसे प्रैक्टिस करनी है और मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी दिया है। और पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, थ्योरी लिखवाऊँगा, लास्ट में एक बार 5 मिनट में पूरा मैप पे रिवाइज़ करा दूँगा कैसे भरना है, ठीक है। और ज़्यादातर सारा मैप का ही खेल रहता है जियोग्राफी में, ठीक है। तो मैप लेके ज़रूर आइएगा। तो अब अपन बकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालेंगे बकरी। और बकरी के अपन उपनाम देख लेते हैं, बाकी जानते तो सब है लेकिन एक बार उपनाम। आप एक चीज़ देखते हो कि जो भी बकरी रखते हैं ना, तो जब भी कोई मेहमान आता है तब पकड़ के दूध निकाल लिया, चाय बना ली, तो यानी कि इसको एक चलता फिरता फ्रिज बोलते हैं, ठीक है। इस बात से याद रख लीजिएगा कि चलता फिरता फ्रिज। और बकरी को ही बोलते हैं छाड़ी, छाली, टाट और घोन। कोई किसी को बोलता है ना बावली घोन, तो वो घोन बकरी है, ठीक है। टाट, छाड़ी और चलता फिरता फ्रिज, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे भेड़ के अंदर ट्रिक लिखवाई थी, जैसे भेड़ की ट्रिक आपको याद होगी कि नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक लिखवा देता हूँ, फिर एक बार अपन वैसे देखेंगे कि ट्रिक में कौन कौन से नाम हैं और बाकी उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ लिख लीजिएगा ट्रिक। बकरी की ट्रिक है, आपने एक गाना सुना होगा, आँखों में तेरी अजब सी। तो उस आपको अजब सी से याद रखना है कि एक बार है इसमें अजब सी, लेकिन मैं उस गाने के दौरान ऐसे 2 बार याद रखता हूँ कि अजब सी, तो ट्रिक आराम से याद हो जाती है। अजब सी मार सेलो पर, ठीक है। अब इसमें अपन देख लेते हैं किस वर्ड का क्या मीनिंग है। ऐसे अलवरी, जैसे जमुना परी या जमुना पुरी, दोनों एक ही है, ठीक है। कोई जमुनापुरी बोल देता है, कभी जमुनापरी बोल देता है, ठीक है। वैसे बारबरी, सी से आपको ये सी से याद रखना है, सिरोही, ये नस्ल का नाम है, ठीक है। मार से मारवाड़ी, से शेखावाटी। इसको इधर लेके आ जाता हूँ मैं। शेखावाटी, लोही और परबतसरी, ठीक है। तो ये इसका आप याद रख लेना, ठीक है। अजब सी मार सेलो पर, 1-2 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। मारवाड़ी यानी कि वो नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा, वो तो भेड़ की। और अजब सी मार सेलो पर, ठीक है। ये गाना गा लेना, ये बकरी के लिए, ठीक है। अजब सी मार सेलो पर, अजब सी मार सेलो पर। तो एक बार याद रखना, अजब सी मार सेलो पर। अलवरी जमुनापरी जमुनापुरी, वैसे बारबरी, सी से सिरोही, मार से मारवाड़ी, से शेखावाटी, लो से लोही, पर से परबतसरी, ठीक है। अब एक एक के बारे में अपन देख लेते हैं। 1 नंबर पे अलवरी, और अलवरी के 2 अन्य नाम और हैं जो यहाँ पे डेस लगा के अपन साथ में लिख लेते हैं। एक तो जकराना या जखराना, ठीक है। अलवरी, जकराना और जरखाना एक ही नाम है, इसके ही बकरी के नाम है।
ठीक है। अब अलवर की एक विशेषता है कि ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, ठीक है। और इसके नाम से ही कंफर्म है कि ये राजस्थान के पूर्वी भाग में आ जाती है। अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, भरतपुर, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी, ठीक है। और अपन जिले लिख लेते हैं। इसके जिले हो गए, एक तो सबसे पहले अलवर आ ही जाएगा, अलवरी नाम है तो अलवर, 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 खेड़, कोटपुतली, बहरोड। अलवर से ही अलग हुए हैं तो इनमें भी मिलेगी। कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, डीग और भरतपुर, ठीक है। ये इसके स्थान हो गए कि अलवरी, जकराना, जखराना सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। जिले अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग और भरतपुर, ये जिलों में ये पाई जाती है। और एक बात याद रखना है कि ये अलवरी बकरी है ना, इसका मूल स्थान, इसका मूल स्थान बहरोड को कहते हैं, बहरोड, ठीक है। ये कोटपुतली बहरोड वाला बहरोड ही है, ठीक है। इसका मूल स्थान बहरोड हो गया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं आगे जमुनापरी, जमुनापुरी। जमुनापरी या जमुनापुरी, जमुनापुरी, ठीक है। अब अपन ने ऊपर वाली की विशेषता देखी कि ये सर्वाधिक दूध देती है, और अपन ये बात करते हैं जमुनापुरी, जमुनापुरी के बारे में कि ये इसे जादुई बकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जादुई बकरी, ठीक है। और इससे याद रख लेना, जय से जादुई, जैसे जमुनापुरी, इसे जादुई बकरी बोलते हैं, ठीक है। और इसके जिले याद रखना आपको, हाड़ौती क्षेत्र, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र आप जानते हो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आपको वो 4 जिले याद रखने हैं। जिले हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र में आपको सबको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तीसरी, बारबरी की। बारबरी, अब जगह तो नीचे कम है, ठीक है, आ जाएगा कोई नहीं। बारबरी, बारबरी की कई विशेषताएं हैं, ठीक है। बारबरी को सबसे सुंदर बकरी बोलते हैं एक तो, ठीक है। सबसे सुंदर बकरी बारबरी है। सबसे ज़्यादा जनन क्षमता वाली बकरी यही है। और शहरी बकरी भी इसे ही बोलते हैं। जुड़वा बच्चे देने वाली बकरी भी यही बोलते हैं। यानी कि आप याद रखना, बकरी में सबसे बड़ा पहला क्या आता है? बै। इसमें 2 बै है, ठीक है, तो दुगुना, ठीक है, 2 बै है। इसके नाम में ही 2 बै है, बारबरी, यानी बै और बै, ठीक है। तो इसकी थोड़ी ज़्यादा विशेषता आप ये याद रख लेना कि जैसे जमुनापुरी वाली तो जादुई हो गई, और जिसमें डबल बार बै है वो कुछ स्पेशल है। तो उसके अंदर आप 4 कंडीशन ये बता दोगे कि एक तो शहरी बकरी, सबसे ज़्यादा जनन क्षमता, जुड़वा बच्चे, ठीक है, और सबसे सुंदर बकरी। तो अपन इसकी एक बार विशेषता लिख देते हैं, फिर इसके जिले लिख देंगे, ठीक है। बारबरी, आप पूरी लाइन में लिख लेना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। सर्वाधिक सुंदर, और बाकी अगर ऐसे नोट्स बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। सर्वाधिक सुंदर बकरी, सर्वाधिक जनन क्षमता, और जुड़वा बच्चे
देने वाली बकरी, ठीक है। और एक लास्ट इसकी विशेषता ये है कि इसे शहरी बकरी भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। शहरी बकरी, शहरी बकरी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके जिले देख लेते हैं। अलवरी के अंदर पूर्वी भाग था, इसमें हाड़ौती भाग है, और बारबरी के अंदर भी वापस पूर्वी भाग है, ठीक है। पूर्वी हाड़ौती, अब पूर्वी भाग, ठीक है। तो अब बारबरी के ज़िले देख लेते हैं। बारबरी के अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे? डीग, भरतपुर, करौली और धौलपुर और सवाई माधोपुर, ठीक है। तो अपन इसके अंदर ज़िले लिख लेंगे। ज़िले भरतपुर, धौलपुर। मैप में आप याद रखोगे ना तो आपको ये, यानी मैप आपको याद है ना तो आपको सब पता है कि भरतपुर है, भरतपुर के नीचे जस्ट सबसे पश्चिम में पूर्व में राजस्थान के धौलपुर है, उसके जस्ट साइड में करौली, उसके जस्ट नीचे सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो ये बाउंड्री के जिले हैं। जब आप मैप भरोगे ना तब आपको उसमें साफ साफ पता चल जाएगा। तो साथ साथ आप, जैसे ही मैं आपको लास्ट में मैप बनाऊँ उस टाइम वीडियो को रोक के और फिर मैप भर लीजिएगा, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक बार मैप अपने हाथ से बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें तो हैंड टू हैंड याद हो जाएगी, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। ये एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको। अलवरी, जखराना सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। अलवर, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, तिजारा, डीग और भरतपुर में मिलती है। मूल स्थान इसका बैरोड है, ठीक है। जमुनापरी, जमुनापुरी, जैसे जैसे आपको ये याद रखना कि ये जादुई बकरी है, ठीक है। जिले हाड़ौती क्षेत्र हो गए। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ आता है। बारबरी के अंदर दो ब है तो विशेषता ज़्यादा, बकरी की विशेषता ज़्यादा, यानी इम्पोर्टेंट बकरी। तो इसमें अपन 4 विशेषता याद रखेंगे कि इसी, एक तो ये सबसे सुंदर बकरी है, सर्वाधिक जनन क्षमता वाली है। अगर सर्वाधिक जनन क्षमता है तो आपको भी पता है कि जुड़वा बच्चे भी दे सकती है, तो जुड़वा बच्चे देने वाली बकरी है। और शहरी बकरी भी इसे ही बोलते हैं, ठीक है। और इसके आपके जिले याद रखने हैं आपको, पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी, परबतसरी और लोही को भी देखते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं सिरोही, ठीक है। तो 4 नंबर पे मैं लिख देता हूँ सिरोही नस्ल। सिरोही। अब सिरोही के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, इसका नाम सिरोही है। आपको पता है कि सिरोही में बड़े बड़े पर्वत हैं, माउंट आबू भी वहाँ पे ही है। तो बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, तो बहुत मजबूत बकरी चाहिए होगी उन पे चलने के लिए। तो सबसे भारी नस्ल है यहाँ की, ठीक है। तो सिरोही नस्ल सबसे भारी नस्ल है। और ये सिरोही, जालोर और पाली और उदयपुर इन जिलों में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे भारी नस्ल, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये सबसे भारी नस्ल कौन से जानवर की। अब बकरी पढ़ रहे हैं तो बकरी की होगी, ठीक है। सब कुछ सामने लिखा पड़ा है, ठीक है। अब इसमें ज़िले याद कर लेते हैं, ज़िले, ठीक है। एक तो हो गया सिरोही, जालोर, पाली, उदयपुर, ठीक है। सिरोही हो गया। अब मारवाड़ी। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मारवाड़ी जहाँ भी दिख जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा, ठीक है। तो अपन 5वीं लिख देते हैं मारवाड़ी। अब मारवाड़ी नस्लें आपको 2-3 जानवरों में देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिल गई भेड़ में, अब बकरी में। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है।
अब इसके जिले लिख लेते हैं। मारवाड़ी के ज़िले हो गए। अब मारवाड़ी है, आपको पता है मारवाड़ी आदमी पश्चिमी साइड में, तो मारवाड़ी के अंदर सबसे पहले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और फलोदी। अब देखो, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है, जोधपुर से फलोदी अलग हुआ है, तो आप ये 4 याद कर लोगे ना तो 2 तो ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये ज़िले भी याद करना इतने मुश्किल नहीं है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े ज़िले हैं, ठीक है। तो इसका हो गया मारवाड़ी का। मारवाड़ी सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ज़िलों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और फलोदी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं शेखावाटी। 6 नंबर पे हेडिंग लगा लो, शेखावाटी, ठीक है। अब शेखावाटी नस्ल की विशेषता क्या है? शेखावाटी नस्ल की विशेषता ये है कि इस बकरी के सर पर सींग नहीं होते हैं, ठीक है। और जिलों के अंदर आपको याद करना है जो आपने पिछली क्लास में चोकला में याद किए थे, शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं बिना सींग की बकरी, ठीक है। और जिले आपको शेखावाटी है तो शेखावाटी प्रदेश तो आपको याद है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक बीकानेर, ठीक है। अब आपको ये याद हो गया होगा कि बिना सींग की, आप ये याद रख लेना कि शेखावाटी के लोग होते हैं ना थोड़े शाणे होते हैं, तो अब सींग नहीं है तो वो शाना सा लगता है, तो बिना सींग की, और सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर में ये पाई जाती है, ठीक है। और एक बच गया लोही, ठीक है, इसमें ही लिख लेते हैं, फिर परबतसरी को उधर देख लेंगे। 7 नंबर पे लोही, ठीक है। लोही, अब देखो बकरी के अंदर है ना ज़्यादातर नाम सारे 3 या 4 वर्ड के हैं, ठीक है। अब लोही आपको 2 का दिख रहा है, और लोही से आपको ये याद रखना है कि एक तो लोहा और लोही 2 वर्ड है, तो मांस में भी 2 है। अपन ने भेड़ में भी देखा था सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़, और उसमें था मगरा, वो तो मैं से याद हो गया था। अब इसमें क्या याद रखना है, जो जिसमें 2 वर्ड है वो सर्वाधिक मांस वाली है, मांस में भी 2 वर्ड है, और लोही वाली में सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी या सर्वाधिक मांस वाली बकरी। और जिले, अब इसमें जिले क्या थोड़े अलग टाइप से, जैसे उनमें क्या था, ऐसे पूरा एक जगह था कि इधर जैसलमेर आ गया, इधर जोधपुर आ गया, इधर ऊपर बीकानेर आ गया, इधर बाड़मेर आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर से बॉर्डर की साइड चलो, ठीक है, ऊपर से बॉर्डर की साइड चले, सबसे पहले श्रीगंगानगर, फिर जस्ट नीचे बीकानेर और उसके नीचे जैसलमेर, ठीक है। तो ये 3 ज़िले आपको याद रखने हैं कि श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। तो ये आपकी लोही भी तैयार हो गई कि सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में ये पाई जाती है, ठीक है। अब याद कर लेते हैं अपन एक लास्ट परबतसरी, ठीक है। अब मैं इधर तो जगह है नहीं, उधर लिख देता हूँ। 7 नंबर हो गया परबतसरी। 8 नंबर परबतसरी,
ठीक है। अब परबतसरी बकरी है ना, ये 2 बकरियों का संकरण है। ठीक है, यह बकरी हरियाणा की बिट्टल नस्ल, ठीक है। परबतसरी है ना, परबतसरी बकरी वो हरियाणा की बिट्टल नस्ल और सिरोही नस्ल का संकरण है। ठीक है, परबतसरी यह बकरी हरियाणा और बिट्टल नस्ल, हरियाणा की बिट्टल नस्ल और सिरोही नस्ल का संकरण है। ठीक है, इसमें जिले कौन से याद रखने आपको पहले पता है कि परबतसर पहले नागौर में आता था, अब डीडवाना कुचामन में आता है। ठीक है, तो इसमें जिले हो गए, एक तो डीडवाना कुचामन खुद, नागौर, उधर बीकानेर, उधर जोधपुर। ठीक है, ये 4 जिले आपको याद रखने हैं, डीडवाना कुचामन, नागौर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, अब एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ ये जो लिखा है, फिर एक बार मैप में प्रैक्टिस करवा के थोड़ी सी कि कैसे क्या भरना है, कैसे विशेषता लिखनी है। उसके बाद में इसकी बकरी की 2-4 लाइनें और हैं, वो आपके लिखा के फिर आगे गाय पढ़ाऊँगा। ठीक है, सिरोही सबसे भारी नस्ल, मजबूत चाहिए पर्वतों में चलने के लिए। जिले सिरोही, सिरोही के जस्ट ऊपर जालोर, जालोर और उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ पाली हो गया और सिरोही के नीचे जस्ट उदयपुर हो गया। तो ये मैप में आप भरोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मारवाड़ी सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, फलोदी। शेखावाटी, शेखावाटी के लोग शाणे होते हैं। बिना सिंह की बकरी, बिना सिंह की बकरी भी शाणी सी दिखती है। तो जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। लोही 2 वर्ड है, मांस में भी 2 वर्ड है, तो ये याद रखना कि सर्वाधिक मांस वाली बकरी, और इसका जिला याद रखना है पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है, मारकाट मांस, तो बॉर्डर चलेंगे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर। ठीक है, अब परबतसरी पे आ गए। यह बकरी हरियाणा की बिट्टल नस्ल और जो ये सिरोही नस्ल है ना उसका संकरण है। ठीक है, और ये डीडवाना कुचामन, परबतसर खुद डीडवाना कुचामन में है, तो परबतसरी डीडवाना कुचामन में हो गया। पहले परबतसर नागौर में, अब नागौर हो गया, और फिर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बीकानेर और जोधपुर उसके पड़ोसी है। तो ये 4 जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर इसकी 3-4 लाइन और है वो लिख। तो अब बकरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाइन है वो लिखवा देता हूँ, तो ऐसे मार्क लगा के लिख लेना। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र, ये है आपके रामसर, अजमेर। ठीक है, ये फैक्ट चीज़ें आपको याद रखनी है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर, अजमेर। स्थापना याद रखनी है 1981-82। ठीक है, और एक ये याद रखना है कि ये बनाने में सहयोग किसने दिया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने इसका सहयोग दिया है। सहयोग, इसमें सहयोग है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये एक बात हो गई। और एक दूसरी बात ये लिख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की पहली बकरी प्रजनन नीति है वो कब लागू हुई थी, वो हुई थी 2009 में। ठीक है, राजस्थान में प्रथम बकरी प्रजनन नीति 2009 में आपकी प्रस्तावित हुई थी। ठीक है,
तो आपको याद रखना है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र। ठीक है, आप ये याद रखना कि बकरी का विकास करना है तो चारा उत्पादन। ठीक है, तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर। ठीक है, इसकी स्थापना 1981-82, सहयोग स्विट्जरलैंड। ठीक है, राजस्थान में प्रथम बकरी प्रजनन नीति कब लाई गई थी? 2009 में। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो मैं एक बार आपको 5 मिनट के अंदर मैप पे वो बना के दिखा देता हूँ। मैंने वो रफ तो कर दिया, लेकिन आपने तो कॉपी में लिखा ही होगा। ठीक है, तो मैं एक बार भूल गया था वो, तो एक बार मैं बना के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब अपने ट्रिक क्या लिखी थी? ठीक है, अजब सी मार्सेलो पर। ठीक है, अलवरी में अपन ने लिखा था सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, तो अलवरी में अपन ने लिखा था अलवर, यहाँ पे सी अलवर है, यहाँ कोटपुतली बह रोड है, यहाँ अलवर है, कोटपुतली बह रोड, खेड़तल तिजारा, डीग और भरतपुर। ठीक है, तो अपन ऐसे ऐसे बना देंगे। ये हो गई अलवरी। यहाँ इसकी विशेषता लिख देना मैक्सिमम दूध। ठीक है, आज जब जैसे जमुनापरी जमुनापुरी। ठीक है, जादुई बकरी जैसे याद रखना, यहाँ पे है हाड़ौती क्षेत्र, यहाँ जमुनापरी। ठीक है, ये अपन तो एक नाम लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेना जादुई बकरी। ठीक है, अब अजब वैसे बारबरी या हाँ बारबरी अपने थी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में थी, और अपन ने देखा था कि डबल बार बै आ रहा है तो इसके अंदर ज़्यादा विशेषताएं होंगी। तो शहरी बकरी, सुंदर बकरी, 2 सर्वाधिक जनन क्षमता और 2 जुड़वा बच्चे करने वाली बकरी। ठीक है, तो अपन ने देखा था भरतपुर था, उसमें भरतपुर था, धौलपुर था, करौली था और सवाई माधोपुर था। तो अपन ऐसे बना लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा बारबरी। ठीक है, इसमें इसकी विशेषता लिख देना सुंदर हो गया। मैक्सिमम आप ऐसे अपने हिसाब से ढंग से लिखना। ठीक है, मैं आपको एक बार पूरा बता चुका हूँ, और अब ये मैं मैप पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैक्सिमम जनन क्षमता। ठीक है, और शहरी बकरी और जुड़वा बच्चे देने वाली। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एजबसी यानी कि सिरोही। आपको पता है यहाँ पे सी है सिरोही, यहाँ ऐसे छोटा सा। ठीक है, इसके ऊपर जालोर है। तो सिरोही के अंदर एक तो जालोर था, सिरोही खुद था, यहाँ पाली था, यहाँ उदयपुर था। तो अपन ऐसे बना देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया सिरोही। सिरोही में अपन ने देखा था सबसे भारी नस्ल, तो भारी नस्ल। ठीक है, अब इसके बाद अजब सी मार से मारवाड़ी। तो मारवाड़ी अपन ने देखा था, यहाँ बीकानेर था, जोधपुर था, फलोदी था, बाड़मेर था, जैसलमेर था और बालोतरा था। ठीक है, तो ये अपन इसके साइड में से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मारवाड़ी। और इसके अंदर आप इसे मैप के बाहर लिख लेना, जो अंदर जिले है ना उसमें कंफ्यूज नहीं हो। और मैक्सिमम रोग प्रतिरोधक क्षमता, मैक्सिमम रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अजब सी मार से शेखावाटी हो गया, यहाँ शेखावाटी क्षेत्र आ गया और कुछ बीकानेर का पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ये शेखावाटी और बिना सींग की बकरी यानी मोडी बकरी। ठीक है, अजब सी मार से लोही, यहाँ श्रीगंगानगर, यहाँ बीकानेर, यहाँ ऐसे जैसलमेर तक बना देना लोही। ठीक है,
और प से परबत्सरी या नागौर और डीडवाना कुचामन और बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा परबत्सरी। ठीक है, आप ऐसे बना लेना। ज़्यादा इसमें तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे मिक्स हो गए, लेकिन आप क्या 2-3 पेन से बनाओगे ना, तो जैसे ये नीला पेन से बना लिया, ये लाल पेन से बना लिया, ये किसी और पेन से बना लिया जो मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे जो अलग हो ना, तब आप सेम पेन यूज़ में ले सकते हो जो मिक्स नहीं हो, बाकी आप अलग अलग पेन से बनाना। ठीक, तो आशा है आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अभी समझ में आया होगा। और आगे की क्लास में हम देखेंगे गाय की नस्लें। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ा दिया वो साथ साथ रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, और थोड़ा गाय का पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा है, उसकी आधी घंटे की या 35 मिनट की क्लास होएगी, वो एक क्लास अपलोड हो जाएगी। उसके बाद के अंदर जो भी जानवर बचेंगे उनकी हम 2 या 3 जानवरों की साथ में नस्लों का वीडियो ले लेंगे, जो लमसम 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, फिर चैप्टर को जल्दी कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।